हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय फिजियोथेरेपिस्ट। मैं आज आपको बताऊंगा पैरालिसिस की रिकवरी के बारे में कि पैरालिसिस पूरी कितने टाइम में आती है, कितने दिनों में पेशेंट चलने फिरने लग जाता है और शुरू से जो स्टार्टिंग जो डेज होते हैं जहाँ से पेशेंट को हम विजिट या हॉस्पिटल से लेते हैं। जैसे शुरू स्टार्टिंग में जो होता है वो फ्लैसिड कंडीशन होती है, हाथ और पैर में बिल्कुल ही जान नहीं होती। वहाँ से लेकर चलने तक का सफ़र मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपको भी थोड़ी जानकारी लेनी हो पैरालिसिस की रिकवरी के बारे में तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आइए हम पहले और बाद की वीडियो देखते हैं कि भाई एक फर्स्ट दिन कितना रहता है और 1 महीने में कितना रिकवर होता है पेशेंट। आइए देखते हैं। डे वन सबसे पहले पेशेंट को हमने सहारा देके खड़ा किया। उसके बाद पेशेंट को धीरे धीरे उसके घुटने को लॉक करते हुए, उनको सहारा देते हुए, उनके घुटने पे वज़न दिलाते हुए उनको थोड़ा सा वॉक करवाया। उसके बाद धीरे धीरे उनकी जो फ्लैसिड कंडीशन है उसको धीरे धीरे सुधारा और धीरे धीरे वॉक करवाया। उसके बाद में हमने हर एक जॉइंट का हर एक जॉइंट की एक्सरसाइज करवाई, जिसमें सारी एक्सरसाइज जो थी वो पैसिवली करवानी पड़ी, क्योंकि सारे जॉइंट जो होते हैं बिल्कुल फ्री हैं, बिल्कुल फ्लैसिड कंडीशन में पड़े हुए हैं। तो हर एक जॉइंट को एक्टिव करने के लिए हमने सारी पैसिव एक्टिविटीज़ करवाई, पैर की और हाथ की। उसके बाद में फेस की थोड़ी एक्सरसाइज करवाई। पेशेंट को थोड़ा सा बोलने में भी दिक्कत हो रहा था, तो फेस की भी एक्टिविटी करवाई। उसके बाद में जो डे 30 का जो रिज़ल्ट है वो अपन देखेंगे। उसके बाद डे 30 में पेशेंट धीरे धीरे अपनी वॉकिंग जो है वो स्टार्ट कर चुका है। धीरे धीरे पेशेंट धीरे धीरे पेशेंट के चलने में सुधार आने लगा। धीरे धीरे पेशेंट खुद सेल्फ डिपेंड होके चलने लगे। और जो पैसिवली जो एक्सरसाइज वगैरह 1 महीने की जो प्रोटोकॉल जो चला था, उसके बाद में पेशेंट जो होता है वो खुद उठना बैठना चलना फिरना शुरू हो गया है। और इसके बाद में हम लोअर लिम्ब स्ट्रेंथ पर फोकस करेंगे, ताकि और अच्छे से इम्प्रूवमेंट आए पेशेंट के चलने फिरने में। जो अभी जो लिम्ब है वो उठाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, उसमें भी थोड़ी सुधार आए। ये जो 1 महीने का जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल प्रॉपर एक्सरसाइज के बतौर आया है। तो इसके बाद पेशेंट खुद सेल्फ चलने लग गए हैं। लेकिन इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है पैर को उठाने में और करने में। तो इसके लिए हमें लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब मेन जो है वो स्ट्रेंथ पर फोकस करना पड़ेगा, और एक्सरसाइज वगैरह करवानी पड़ेगी, और वेट के साथ भी एक्सरसाइज होगी। तो देखते हैं हम पेशेंट सेल्फ डिफेंड में कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले डे 31 पर पेशेंट खुद बाइसेप्स की एक्सरसाइज सेल्फ करने लगे हैं। बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स दोनों एंगल पर पेशेंट सेल्फ एक्टिविटी करने लगे हैं। उसके बाद में पेशेंट जो है वो SLR स्ट्रेट लेग रेज भी करने लगे हैं। लेकिन थोड़ा सा उसमें वीकनेस के कारण पेट जो होता है वो घुटने से बेंड होने होता है। थोड़ी और स्ट्रेंथ आएगी मसल्स में तो पैर सीधा स्ट्रेट उठने लग जाएगा। उसके बाद में जो है पेशेंट सेल्फ ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेगा, जो कमर की ताकत को बढ़ाएगा, कमर की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाएगा। उसके बाद में पेशेंट जो होता है वो सेल्फ ब्रीजिंग एक्टिविटीज़ कर पा रहे हैं 1 महीने के बाद में। उसके बाद जो है उसके बाद में जो होता है पेशेंट खुद VMO स्ट्रेंथ के लिए सेल्फ एक्टिविटी करने के लिए पैर को उठाना, पैर को नीचे करना, जो VMO मसल होती है उसके स्ट्रेंथ के लिए एक्टिविटी करते हैं। पंजे की एंकल टो मूवमेंट, डोर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन सेल्फ करने लगे हैं। और 1 महीने का जो है ये रिकवरी आई है। तो इसको और सुधारने के लिए हम थोड़े टाइम और एक्टिविटीज़ करवाएंगे, और और एडवांस एक्टिविटीज़ जो होती वो करेंगे। और 1 महीने का और उसके बाद 1 महीने के बाद और एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें प्रॉपर रिजल्ट बताएंगे कि पेशेंट क्या क्या कर सकता है। उसके बाद पेशेंट खुद सेल्फ बैठना उठना, सिट टू स्टैंड करने में कैपेबल हो जाता है, तो पेशेंट खुद सेल्फ उठना बैठना करते हैं। और इसी वीडियो को मतलब 1 महीने बाद वापस बनाने में काफ़ी अच्छा लगा। पेशेंट की रिकवरी को देख के अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आपको शेयर करूं। आप भी देखिए, और थैंक यू। जय